ज्ञान प्राप्त करने के दो ही रास्ते हैं। या तो हम अपने अनुभवों से सीखें, जिसमें बहुत वक्त लगता है, या फिर हम शिक्षा प्राप्त करके सीखें, जो कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देता है। ज्ञान पानी के समान बहते रहता है और हमें उसमें डुबकी लगाकर अपने काम का मोती चुनना पड़ता है। दूरदर्शन केंद्र रांची के आज इस क्विज प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। हमारा ये जो क्विज शो है, इसका नाम है खुद को जाने खुद को परखें, जिसमें इस राज्य के अलग अलग कोने से आए हुए विद्यार्थी, स्कूल्स और कॉलेज का आए हुए विद्यार्थी खुद को परखते हैं और हमारे जो सवाल होते हैं उस पर उनके ज्ञान का मापन होता है कि वो कितना जानते हैं। इसी क्रम में आज जिस विषय पर हमारा यह क्विज शो है, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम सब ने उसको पढ़ा है और वह है भारत का संविधान, हमारा मान हमारा सम्मान। तो भारत के संविधान से आज सवाल जवाब का यह प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम खुद को जाने खुद को परखें में आज हमारे साथ 3 ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। सबसे पहले हम परिचय लेते हैं ग्रुप ए से। नमस्कार, मेरा नाम रिचा है। मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची की बीएससी जूलॉजी ऑनर्स की छात्रा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आकाश कुमार महतो। मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची का बीए हिस्ट्री ऑनर्स का छात्र हूँ। ग्रुप बी। Namaste, myself Harshit from Dr. Syama Prasad University Ranchi and I am a student of political science. Myself Divyansh from Dr. Syama Prasad Mukherjee University and I am a student of political science. ग्रुप सी। नमस्कार, मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में जंतु विज्ञान का छात्र हूँ। नमस्कार, मेरा नाम देवदत्ता है। मैं DSP-MU से जूलॉजी MSc से कर रही हूँ। तो आज के इस क्विज शो में, जिसका नाम है खुद को जाने खुद को परखे में, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, आप तीनों युवा प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत। आप तीनों ग्रुप का, और युवा हैं, जोश हैं, देखते हैं कितनी तैयारी करके ये आए हुए हैं। तालियों से एक बार अभिनंदन अपने लिए भी कीजिए। हमारा यह क्विज शो है, इसमें 4 स्टेजेस हैं। हर स्टेज के साथ जो उसका नियम कानून है वो हम बताएंगे आपको तत्पर रहना है उसके लिए। पहला राउंड, इससे पहले कि शुरू करें आपको नियम कानून बता देते हैं, सावधानी से सुनिएगा। राउंड 1 जो है वो सामान्य प्रश्नोत्तरी का राउंड है। यह एक ट्रांसफरेबल राउंड है। इसमें एक सवाल पूछा जाएगा, वह सवाल हर एक ग्रुप से, ग्रुप ए से पहले, ग्रुप बी से, फिर ग्रुप सी से। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप उसका सही उत्तर देंगे, आपको 10 अंक मिलेगा। अगर वो गलत उत्तर देते हैं तो वह ट्रांसफर होकर ग्रुप बी को, और ग्रुप बी भी अगर नहीं सही उत्तर दिया तो यह दूसरे ग्रुप के पास चला जाएगा। अगर वो सही जवाब देता है तो उसको मिलेगा 5 अंक, बोनस अंक। तो बोनस कमाने का भी मौका है। तो सावधानी से, धैर्य से सुनिए और अच्छे से जवाब दीजिए। तो नियम स्पष्ट है सबको? जी सर। क्लियर? जी सर। बहुत बढ़िया। तो क्या आप तैयार हैं? जी सर। ग्रुप ए, रेडी है आप? जी सर। सबसे पहला सवाल ग्रुप ए आपसे। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत को क्या कहा गया है? ए, राज्यों का समूह, बी, राज्यों का फेडरेशन, सी, राज्यों का यूनियन, या डी, राज्यों का कन्फेडरेशन। ऑप्शन ए, राज्यों का समूह। ये उत्तर सही नहीं है। इसका मतलब है यह प्रश्न अब उठकर चला गया है ग्रुप बी के पास। ग्रुप बी, आप क्या उत्तर देते हैं? राज्यों का यूनियन। बिल्कुल सही उत्तर है ग्रुप बी, और आपको 5 अंक प्राप्त होते हैं बोनस के। अब अगला सवाल ग्रुप बी। संपत्ति का अधिकार क्या है? ऑप्शन ए, मूल अधिकार, ऑप्शन बी, मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी, विधिक अधिकार, ऑप्शन डी, मानवाधिकार। विधिक अधिकार। सही उत्तर, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बहुत बधाई। और अब ग्रुप सी, तैयार हो जाइए, आपके लिए सवाल आ रहा है। किस एक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है समानता का अधिकार,
और चौथा ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सर समानता का अधिकार। ये सही उत्तर नहीं है। इसका मतलब है कि ये बोनस पॉइंट के लिए ग्रुप ए के पास जा रहा है। क्या उत्तर है इसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बिल्कुल सही उत्तर है। 5 बोनस अंक प्राप्त हो गए ग्रुप ए को। लेकिन अभी तो ये पहला राउंड का पहला ही क्रम है, 3 क्रम है इसमें। तो अब वापस ग्रुप ए, आपसे यह सवाल होगा, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? पहला, कल्याणकारी राज्य। दूसरा, पुलिस राज्य। तीसरा, पूंजीवादी राज्य। चौथा, राजनीतिक राज्य। ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य। बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। अब ग्रुप बी आपके लिए, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? पहला, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। दूसरा, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये सही जवाब नहीं है। इसका मतलब ये बोनस में जाने वाला है। ग्रुप सी, ये सवाल आपके लिए बोनस का सवाल है। क्या इसका सही उत्तर होगा? सर ऑप्शन बी। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार सही उत्तर है। आपको यह 5 अंक बोनस पॉइंट में प्राप्त हो रहा है। बहुत बधाई। अगला भी सवाल ग्रुप सी से। तैयार हैं? जी सर। भारत में वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है, की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है? पहला ऑप्शन है 3 बार। दूसरा ऑप्शन है 2 बार। तीसरा ऑप्शन है 1 बार। या चौथा ऑप्शन है 0। सर 2 बार हुआ है। ये गलत जवाब है। अब सी ने चूंकि गलत जवाब दे दिया तो ये बोनस के लिए ए के पास जाएगा। सर इसका उत्तर है ऑप्शन डी 0। बिल्कुल सही जवाब। अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है भारत में, और हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि ऐसा आपातकाल कभी ना लगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो 1-2 चक्र पूरा हो गया राउंड 1 का। जी सर। अब हम तीसरे चक्र में हैं, और तीसरे चक्र का पहला जो सवाल है वो ग्रुप आपसे ही है, ए से है। तैयार हैं? जी सर। गुड। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष। तीसरा, वित्त मंत्री। चौथा, वित्त सचिव। लोकसभा अध्यक्ष। बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा अध्यक्ष ही तय करते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा। अब हम लोग आ रहे हैं ग्रुप बी के पास। तैयार है ग्रुप बी? जी सर। यह सवाल आपके लिए, कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफिकेशन लॉ के अंतर्गत आता है या संबंधित है? पहला ऑप्शन 8वीं अनुसूची। दूसरा, 9वीं अनुसूची। तीसरा, 10वीं अनुसूची। या चौथा, 11वीं अनुसूची। 9वीं। ये गलत उत्तर है। और अब यह बोनस के लिए जाने वाला है ग्रुप सी के पास। सर 8वीं अनुसूची। ये भी गलत जवाब है। ग्रुप ए, इस प्रश्न का सही जवाब आप दें बोनस अंक के लिए। 11वीं अनुसूची। ये भी गलत है। ये तो कमाल ही हो गया। तीनों ने 3 वो ऑप्शन चुने जो सही नहीं थे। इसका मतलब अब तो लॉ ऑफ एलिमिनेशन कहता है कि जो 10वीं अनुसूची है वही सही उत्तर है। लेकिन चलिए, आपने प्रयास तो किया। अब ग्रुप सी से सवाल आ रहा है।
मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 17, दूसरा अनुच्छेद 19, तीसरा अनुच्छेद 23, चौथा अनुच्छेद 24। सर ऑप्शन डी 24। अनुच्छेद 24 बिल्कुल सही जवाब है ग्रुप सी। वेल आंसर, अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया। और इस प्रकार से जो हमारा पहला राउंड था, जो प्रश्नोत्तरी का राउंड था, वह समाप्त होता है। अब स्कोर की बारी है। ग्रुप ए आपका स्कोर है 30, ग्रुप बी आपका 15 और ग्रुप सी आपका भी 15। सो राउंड 1 के अंत में ग्रुप ए ने ले रखा है लीड, लेकिन यह तय होगा आगे कि कौन बनेगा फाइनल विनर। तो क्या आप सभी राउंड 2 के लिए तैयार हैं? जी सर। ये राउंड 2 है जिसका नाम है विजुअल राउंड। इसमें आपको एक तस्वीर दिखाया जाएगा, उस तस्वीर से संबंधित मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, आपको पहचान कर उनका नाम बताना है। हर एक सही जवाब के लिए 10 अंक प्राप्त होगा। यह ट्रांसफरेबल राउंड है, अर्थात अगर आपने गलत जवाब दिया या पास किया तो यह दूसरे ग्रुप के पास चला जाएगा और हर एक उसके लिए भी आपको 5 अंक जो है बोनस अंक प्राप्त होंगे। तो ध्यान से देखकर बूझकर उत्तर करना है। आर यू रेडी? जी सर। जी सर। तो ग्रुप ए महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ये सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, भारतीय संविधान सभा की सदस्य भी थी, साथ ही स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी। भिकाजी कामा। ये सही जवाब नहीं है। ग्रुप बी, क्या इसका सही उत्तर है? अमृत कौर। बिल्कुल सही जवाब है। ग्रुप बी को मिलता है बोनस पॉइंट। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने पकड़ा। अब ग्रुप बी आपके लिए तस्वीर आ रहा है, तैयार हो? जी सर। इन्हें नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये महान स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा की सदस्य भी थी। ग्रुप बी, क्या है इसका उत्तर? सरोजनी नायडू। बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बहुत बधाई आपको ग्रुप बी, आपने बोनस के लिए किसी दूसरे को मौका नहीं दिया है। ठीक है ना? ग्रुप सी, आप तैयार हैं? जी सर। महान स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा की सदस्य थीं, साथ ही भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी। ग्रुप सी, सर शीला दीक्षित। ये सही जवाब नहीं है, तो बोनस की बारी है ए की। ग्रुप ए, क्या आपको पता है, आपने उनको पहचाना? नहीं सर, पास। तो इसका मतलब ये बोनस के लिए बी को जाने वाला है। सर सुचित्रा कृपलानी। सही जवाब है सुचेता कृपलानी। तो आपको ये बोनस पॉइंट बी प्राप्त होता है। बहुत बहुत बधाई। इस राउंड में बी ने तो मतलब क्या बात है भाई, हैं? वापसी किए हो आप। तो ये राउंड 2 यहीं पर समाप्त होता है, जो कि तस्वीर देखकर पहचानना था हमें। और अब है स्कोर की बारी। विजुअल राउंड के बाद ग्रुप ए, आपका स्कोर अभी भी है 30, जबकि ग्रुप बी ने मारा है बाजी और वो पहुंच गया है 35 अंक पर। ग्रुप सी अभी भी आप 15 अंक पर ही हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बदल सकता है अगर आप आने वाले राउंड्स में सही से जवाब देते हैं, नेगेटिव नहीं करते हैं। और अब शुरू होता है राउंड 3, रैपिड फायर राउंड। तो रैपिड फायर राउंड का मैं नियम बताता हूं। अब आप पहले इसका नियम कानून समझ लें, क्योंकि अब तक कोई नकारात्मक अंक, नेगेटिव मार्क्स नहीं था, लेकिन अब जो भी राउंड है ना, उसमें नेगेटिव मार्क्स आ चुका है। इसलिए मेरे नियम को बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसमें 1 मिनट में 5 सवाल पूछे जाएंगे आपसे, आपको उसका सही जवाब देना है। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको मिलता है 10 अंक,
गलत जवाब देते हैं तो -5 मिलता है। यह ट्रांसफरेबल राउंड नहीं है। सोच समझ के रैपिड फायर राउंड के लिए आप तीनों टीम तैयार हैं? जी सर। सबसे पहले ग्रुप ए, आपका समय शुरू होता है अभी। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। सही जवाब। दूसरा, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 1। गलत जवाब। भारत में कुल 25 हैं, इसके 25 उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक है। तीसरा, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? किस साल, किस ईस्वी में? 1951। सही जवाब। ये 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक हुआ था, इसलिए हम 51-52 दोनों को सही मानते हैं। चौथा सवाल, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन करते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? पास। सही जवाब है इसका लोकसभा अध्यक्ष। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन, भारत सरकार का विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? पास। इसका सही जवाब है अटॉर्नी जनरल को। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपने अच्छे प्रयास किए हैं। अब ग्रुप बी, आपसे यह सवाल आपके लिए आ रहा है, रैपिड फायर राउंड। आपका समय शुरू होता है। पहला, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पास। इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7। गलत जवाब, ये 8 है। एक अभी जब लेह लद्दाख भी आ गया उसमें। तीसरा, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा कितने अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं? 2। सही जवाब। चौथा, राज्यों के क्रम में झारखंड का स्थान क्या है? पास। राज्यों के बनने के क्रम में पास। पास। 28वां स्थान। पांचवा और अंतिम सवाल, भारत में मताधिकार की आयु 21 से 18 साल किस वर्ष की कर दिया गया? 1989। सही जवाब है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए, बहुत बढ़िया, आपने ग्रुप बी एक गलत तो कर दिया, लेकिन मामला आपने संभाला है। अब रैपिड फायर राउंड का यह सवाल जाने वाला है ग्रुप सी के लिए। तैयार है ग्रुप सी? यस सर। आपका समय शुरू होता है। पहला, कौन लोकहित मुकदमा PIL के जन्मदाता माने जाते हैं? पास। यह है न्यायमूर्ति PN भगवती। दूसरा, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। सही जवाब। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? नहीं पता, पास कर सकते हैं। पास। सुकुमार सेन। चौथा, अस्पृश्यता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सर पास। पास। यह 17वें अनुच्छेद में है। अंतिम सवाल है, भारत का संविधान कब एडॉप्ट किया गया? सर 26 नवंबर 1949। बिल्कुल सही जवाब है सी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने बहुत दम लगाकर इस रैपिड फायर राउंड के सभी सवालों को चुनौतीपूर्वक लिया है। बहुत बढ़िया। अब स्कोर की बारी है, देखते हैं कौन कहां। रैपिड फायर राउंड के बाद जो स्कोर है, दिल के धड़कन को थाम कर सुनिए। ग्रुप ए, आपको मिलता है 45 अंक। ग्रुप बी ने लीड ले लिया है 5 अंकों का और आप हो गए हैं 50 अंक। और ग्रुप सी ने भी धीरे से अपना अंक बढ़ाया है, आप पहुंच गए हैं 35 अंक पर। इसका मतलब है कि राउंड 4 जो है वो बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है, बाजी पलट सकती है। अब जो अगला राउंड है वो शुरू होगा ट्रू एंड फॉल्स। इसमें वही है, 1 मिनट में आपसे 5 स्टेटमेंट मैं आपके लिए बोलूंगा। आपको बोलना है सही या गलत, ट्रू या फॉल्स, ऐसे करके। अगर आपने सही जवाब दिया तो 10 अंक, गलत के लिए फिर से -5 अंक, मतलब 5 अंक काट दिए जाएंगे। अगर आप पास करेंगे तो फिर कोई अंक आपका कटेगा नहीं।
तो बहुत महत्वपूर्ण है, जोखिम है, सावधानी से अपने बुद्धि का उपयोग करना है। सो एकदम इंटैक्ट। ग्रुप ए, आप तैयार हैं? जी सर। पहला आपका समय शुरू होता है अब। पहला, देश की रक्षा का आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना मूल अधिकार है। गलत। बिल्कुल सही कहा, यह मूल कर्तव्य है। दूसरा, लोक अदालतों की स्थापना आपसी सहमति से विवादों को निपटाने के लिए किया जाता है। पास। सही स्टेटमेंट है, लोक अदालत इसी के लिए लगता है। समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा के ही आसीन सदस्य रहेंगे। सही। गलत है, राज्यसभा के भी हो सकते हैं। चौथा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में है। सही। बिल्कुल सही जवाब है। और अंतिम स्टेटमेंट, झारखंड में विधानसभा की 80 सीटें हैं। गलत। बिल्कुल सही कहा आपने, यह गलत है, 81 सीटें हैं। तो ग्रुप ए आपने तो एक नेगेटिव किया है, लेकिन 3 सही भी बोला है। अब आप दुआ करिए कि दूसरे लोग थोड़ा सा और खराब कर लें। अब चलते हैं ग्रुप बी की ओर। आपका समय शुरू होता है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है। गलत। ये सही है, 6 महीने के अंदर में निर्वाचित होना है। पंचायत। दूसरा, भारत की 8वीं अनुसूची में 24 भाषाओं का उल्लेख है। पास। ये 22 भाषाएं हैं। पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन को प्रोत्साहन देना यह एक मूल अधिकार है। सही। यह गलत है, यह नीति निर्देशक तत्व है, मतलब ऐसा किया जाना चाहिए। चौथा, निर्वाचन से संबंधित उपबंध भाग 15 में है। पास। यह सही है, अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में भाग 15 में है। और आखिरी सवाल, सावधानी से, झारखंड में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। गलत। बिल्कुल आपने सही कहा है, सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद यहां नहीं है। सो आपने देखे मैं पहले ही कह चुका हूं कि पकड़ के चलना है ये राउंड, किसी को भी पीछे कर सकता है, किसी को भी आगे कर सकता है। अब चलते हैं ग्रुप सी की ओर। ग्रुप सी 50 अंक की बात है। अच्छे से अगर जवाब दे दिए तो फिर ट्रॉफी ले जीतेंगे। आपका समय शुरू होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है। सही। सही। यह गलत है, वो सिर्फ लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा, भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। सही। सही जवाब है। तीसरा, संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। गलत। से गलत। यह गलत जवाब आपने दिया है, यह सही है, हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। चौथा, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रियों की नियुक्तियां प्रधानमंत्री करते हैं। गलत। बिल्कुल सही कहा, यह राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी की सलाह पर करते हैं। यह सही आपने कहा। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। सही। है। बिल्कुल सही कहा है आपने। हमारे यहाँ तो संसद है, जीतकर जो जानते हैं वो सांसद होते हैं। तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने इस राउंड को संभाला है, लेकिन कितने नंबर किसके संभले हैं ये मैं अभी तुरंत बता रहा हूं आपको। तो अब दिल के धड़कन को शांत करने का समय आ गया है। मैं बता रहा हूं फाइनल स्कोर। कम से ज्यादा मेरा क्रम है। जो सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं, बाजी मारते मारते जो फिसल गए, वो है ग्रुप बी। आपको मिलता है 50 अंक। ग्रुप बी ने राउंड 1 में सबसे ज्यादा स्कोर किया था, लेकिन नेगेटिव मार्क्स ने आपको पीछे छोड़ा। खासतौर पर चौथा राउंड में आपने बहुत गड़बड़ कर दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एफर्ट को बहुत बहुत सलाम, जोरदार तालियां में हम लोग आपका। ग्रुप सी को 55 अंक प्राप्त होता है, अर्थात ग्रुप सी ने
सेकंड पोजीशन प्राप्त किया है। और इसके पीछे कारण ये है कि इन्होंने चौथा राउंड जो है ना उसको बहुत अच्छे से खेला, सावधानी पूर्वक खेला है। तालियां आपके लिए बहुत जोरदार। अब आप डिस्क्लोज तो हो चुका है कि किसने बाजी मारी है। बाजी मारा है ग्रुप ए ने 70 अंकों के साथ। वेल डन ग्रुप ए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। कांग्रेचुलेशंस ग्रुप ए, वेल डन। अब कैसा लग रहा है? बहुत बहुत खुशी अच्छा हो रही है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। लेकिन हर एक प्रयास को सलाम है। आप तीनों ने बहुत ही अच्छे से भागीदारी ली है और आपने कठिन सवालों का भी जवाब दिया है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स, नकारात्मक अंक आगे पीछे में करने में बहुत बड़ा प्लेयर रहा है। इससे जीवन में भी सीख मिलती है, या तो सही उत्तर करें या नहीं उत्तर करें। नकारात्मक अंक से बचें और व्यक्ति से भी। दर्शकों, यही क्विज का बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा सही बोलते रहते हैं, गलत से परहेज करते हैं, तो एट द एंड, अंत में आप विजयी होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप बहुत युवा हैं, आप सबने जो प्रयास किया है उस प्रयास को सलाम है। कहते हैं कि हिम्मत जिसके पास होता है, लगन जिसके पास होता है, वह कभी हारता नहीं है। और आज तीनों हमारी जो टीम है ABC, इसने चैंपियन की तरह खेला। ठीक है, किसी को मौका लगा तो उसने ज़्यादा सही कर दिया है। यह उत्साह बना रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भी अपने युवाओं को प्रेरित करें कि वो इस तरह के क्विज प्रोग्राम में भाग लें। आज इस खुद को जाने, खुद को परखें कार्यक्रम को अच्छे से आप तक पहुंचाने में हमारे दूरदर्शन की टीम का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और इजाज़त लेता हूं। मैं आनंद कुमार ठाकुर और अपनी पूरी दूरदर्शन केंद्र रांची की टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार आपको मैं नमस्कार करता हूं।